दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय उन लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, क्योंकि हर बार ग्राहकों के लिए या कस्टमर्स के लिए तो हर बार वीडियो बनाता हूं। कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों के कॉल्स आए थे जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। तो अब विषय आज का ये है कि रियल एस्टेट में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएं और कब तक कमा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको पैसा बड़ा कमाना है तो उसके लिए आपको रियल एस्टेट के अंदर अपग्रेड करना रहेगा, नॉलेज गेन करना रहेगा। कई लोगों में ये कमी रहती है और मैं कई लोगों से डिस्कस करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। दोस्तों, रियल एस्टेट की बात करें, मेरे को इस लाइन में करीब 15 साल हो गए। 15 साल में मैं आज 1% तक भी नहीं पहुंचा हूँ। पूरा 1% भी रियल एस्टेट का नॉलेज नहीं है। मैं सीखता हूँ, अभी अपग्रेड करता हूँ, ट्रेनिंग्स लेता हूँ, मीटिंग्स लेता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, या इंटरनेट के माध्यम से, कुछ यूट्यूब के माध्यम से, कुछ ऑप्शंस है वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी मिले, कुछ अपग्रेड हो पाए। तो जब तक सीखने की लालसा नहीं हो, जब तक अपने को अपग्रेड करने का उद्देश्य नहीं हो, तब तक बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। या 1 करोड़ रुपए 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कैसे कमा पाए, उसके लिए सबसे पहले तो अपडेट करना रहेगा। अपडेट के बाद आपको उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, रियल एस्टेट में क्या होता है कि प्रोडक्ट प्लॉट होता है, फ्लैट होता है, विला होता है, या ज़मीन होती है। अब ज़मीन में भी कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, या कोई फैक्ट्री की ज़मीन से, तो उनमें उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। सभी जगह आप काम नहीं कर पाएंगे। एक प्रोडक्ट या एक लाइन आपको पकड़ना रहेगा। सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं, और जो सारी चीज़ें करते हैं वो बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। कई बार क्या होता है कि कई जगह पे आउट्स कम मिलता है और प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, या प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलता है, पेमेंट ज़्यादा मिलता है या कमीशन ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है। तो उसके हिसाब से आदमी क्या होता है कि ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उस पर 10% कमीशन दे रहा है तो लाख रुपए हो गए। लेकिन एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर आपको 1% मिल रहा है तो भी 5 लाख रुपए हो रहा है। उनमें बेचने में ईजी रहता है बड़ी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो किस तरह का काम करना है वो डिसाइड करना रहेगा। इसके अलावा आपको टारगेट करना रहेगा, आपको कितने प्लॉट्स बेचने हैं या कितनी प्रॉपर्टी बेचनी है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, और साल का, 6 महीने का, महीने का सारा टारगेट सेट करना रहेगा, और उससे कैसे अपन 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमेशा इसके अलावा आपको उसका बिजनेस मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लोग लिखते नहीं है, टारगेट सेट नहीं करते हैं, गोल सेट नहीं करते हैं। लिखे बगैर होगा नहीं। लिखने के बाद में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के लिए जो काम आज तक आपने नहीं किया वो करना रहेगा। कई बार क्या होता है, अपन जिस रूट से चल रहे हैं उसी रूट पे चलते हैं, कई बार नए रूट से जाते हैं तो नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आज के टाइम में रियल एस्टेट के अंदर पहले की तरह नहीं रहा कि आप डोर टू डोर कर लें या आप लोगों से मिलके यार दोस्तों को सेल कर दें। आज का ज़माना डिजिटल का आ गया। इसके अलावा डिजिटल के अलावा रेफरेंस वगैरह का जैसे पहले करते तो सारे तरीके काम लेने रहेंगे। केवल ऑफलाइन तरीके से अपन बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा आपको टारगेट करना पड़ेगा, किन लोगों को आपको प्रॉपर्टी देना है, किन लोगों को प्लॉट्स देना है, किनके पास कितना पैसा है, किस इंडस्ट्री के अंदर लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इस तरह के सारे नॉलेज आपको गेन करने रहेंगे, सीखने पड़ेंगे, सेट करने पड़ेंगे। इसके अलावा कितनी डील आपको साल में करनी है। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है तो एक डील में कितना पैसा मिल रहा है, हर महीने कितने लोगों को विजिट्स कराना है। इस तरह की ये सारी डिटेल आपको गहराई से जाननी रहेगी। क्या होता है कि हम लोग गहराई में नहीं जाते हैं, या जो इजी होता है उसको हर आदमी करता है। जहाँ थोड़ा सा भी एफर्ट्स एक्स्ट्रा करना पड़े तो आदमी उससे पीछे हटता है। तो रियल एस्टेट में यदि बड़ा पैसा कमाना या 1 करोड़ रुपए आपको कमाना है, वो 1 साल में कमा सकते हैं आप, 6 महीने में कमा सकते हैं, 2 साल में कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा पहले तो। उसके बाद में आपको एफर्ट्स बढ़ाने रहेंगे और जो आज तक नहीं किया वो करना रहेगा। दोस्तों, आप यदि मेरे साथ काम करना चाहें, मैं अभी मुंबई में काम कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर। यदि महाराष्ट्र के कोई लोग हैं, मुंबई से, नवी मुंबई से, पूना से, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ काम कर सकते हैं, मेरे से नॉलेज ले सकते हैं। आप कहीं और भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए डिटेल्स के लिए बात कर सकते हैं
कैसे आपको काम करना चाहिए, कैसे अपनी सेल्स बढ़ानी चाहिए, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। यदि मुंबई में कर रहे हैं तो प्लान करिए। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा के लिए मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप प्लान करिए और अपना 1 करोड़ रुपए का टारगेट है वो कंप्लीट कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। सबसे पहले तो आपको सीखना रहेगा, नॉलेज गेन करना रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा आप। और इसी तरह से आप दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और कमेंट ज़रूर करें, यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं। हमेशा की तरह दोस्तों आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।